ओके, हम रेडी हैं मैम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देर के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अभी हमारे 10 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, जिसमें हिफ्ज़ा हैं, मुनम ज़हरा हैं, नौरीन शेख हैं और रजत भरद्वाज, श्रुति शर्मा, मुनम ज़हरा। मुनम पहली बार आई हैं हमारी क्लास में, शायद लास्ट टाइम नहीं देखा था। सूफिया भी हैं, सूफिया, तेजुल। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुछ नए बच्चे, कुछ नए नाम दिख रहे हैं मुझे, और 2 मैसेज भी आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। नो सर, थर्ड क्लास है हमारी। ओह सॉरी, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितना टाइम हुआ है? 21, 11:21। ठीक है, तो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ये तो हमने फेथ ऑफ इस्लाम पढ़ लिया था। टोटल 7 फेथ थे और जिसके बारे में हमें पढ़ना था। इसमें 5 पिलर्स ऑफ शहादा, ये हमें देखना था। सही है, 5 पिलर्स ऑफ शहादा। इलेवन पार्टिसिपेंट्स। लास्ट टाइम हमारे पास 21 थे। आधे बच्चे कहाँ चले गए? चाय पीने? ओके, 12। श्रुति, सोफिया, माज अहमद भी आ गए हैं और सलोनी भी आ गए। अच्छा, जब तक दूसरे बच्चे आते हैं, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ाई की थी इसकी, क्या नाम है उसका, अकायद से रिलेटेड या फेथ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जब तक बच्चे आ रहे हैं, जब तक हम लोग वो क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो दिमाग में, जल्दी 1-2 मिनट है हमारे पास, तो पहले उसको देख लेते हैं। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आज हम 2 नई चीजें पढ़ेंगे। एक तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, देन उसके बाद आज हम मैंने कहा था कि हदीस से रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा
लेकिन हदीस से पहले सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कुरान पहले आता है। तो इसीलिए आज हम लोग कुरान वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि कुरान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन एंड इंडो इस्लामिक में कैसे क्रैक किए जा सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन नहीं है फेथ से रिलेटेड। मैं ये मानूं कि आप लोगों को सब समझ में आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए, घंटी बजी और नौरीन ने कहा कि नो प्रॉब्लम। ठीक है, सही है। वैसे आप लोग समझदार बच्चे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी भी। चलिए, टाइम ज़्यादा हो गया है और बच्चे भी आ चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इसमें टोटल 5 ऐसे मूलभूत आधार स्तंभ हैं जिनके ऊपर इस्लाम खड़ा होता है। किसी भी चीज को खड़ा करने के लिए उसके लिए बुनियाद की जरूरत होती है ना, और उस बुनियाद के ऊपर पूरी इमारत खड़ी होती है। और या फिर आप सोचिए कि कोई भी थॉट है, कोई भी क्या नाम है, क्या कह सकते हैं, कोई भी आइडिया है, उस आइडिया के लिए भी, उस आइडिया को प्रमोशन के लिए भी, या उस आइडिया को प्रमोट करने के लिए भी कुछ आधारभूत चीजें होती हैं, कुछ फंडामेंटल चीजें होती हैं। और उन फंडामेंटल चीजों की हैसियत ऐसी होती है कि अगर उन फंडामेंटल चीजों में से किसी को भी हटा दिया गया तो फिर वो आइडिया जो है वो खत्म हो जाता है। या समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई इमारत है, वो 4 सुतूनों पे खड़ी है, पिलर्स पे खड़ी है, 5 पिलर्स पे खड़ी है, 6 पिलर्स पे खड़ी है। उन पिलर्स में से किसी एक पिलर्स को भी अगर आप हटा देंगे तो क्या होगा, उस इमारत का ढांचा जो है वो या तो गिर जाएगा या गिरने की कगार पे आ जाएगा, यानी गिरना शुरू हो जाएगा, या वो वाला हिस्सा उसका हमेशा झुका हुआ रहेगा। तो जब कोई भी वो इमारत को देखेगा तो उसको ये लगेगा कि ये इमारत मुकम्मल नहीं है, क्या है, इसमें कोई कमी है। एक ऐसी कमी जो इस इमारत में नुक्स पैदा कर रही है, जो इस इमारत को खतरनाक बना देती है, या जो इस इमारत की एक ऐसी कमी को जाहिर कर रही है कि जिसकी वजह से इसे हम परफेक्ट नहीं कह सकते। ठीक है, जिस तरीके से जब हम वो क्या नाम कहते हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, तो इंडियन पॉलिटी में भी कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जिसको आप कहते हैं, वो राइट्स ऐसे हैं कि जो हर सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलते हैं। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रीएम्बल्स में, ठीक है, जिनको संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऐसे बिंदु कि जिससे संविधान की आत्मा जुड़ी है, अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर या जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर अगर कोई भी ब्रेक करता है तो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं उन्होंने ये तय किया कि एक संविधान का बेसिक ढांचा है, उस ढांचे को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता। उसी की बहस जो है आजकल आप लोग करंट अफेयर्स में देखेंगे कि कुछ बहस चल रही है। अभी जो कुछ धर्मांतरण वाले मामले हुए हैं, तो उसमें आप देखिए कि जब भी पैनल बैठता है, डिस्कशन होता है, तो उसमें 2 तरीके की बातें आती हैं। एक तो ये बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये राइट दिया है, ठीक है, आर्टिकल 1925 के आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, उसकी प्रीचिंग कर सकते हैं। जब वो आर्टिकल आप पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो आजकल जो डिस्कशन चल रहा है वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये राइट दिया है। दूसरा पोर्शन जो राइट विंग है वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट तो दिया है लेकिन ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो 1976 में जोड़ी गई हैं। 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की चीजें नहीं थी। इसका मैं एकदम मतलब लॉजिकल जो पॉइंट है वो आपको बताता हूं कि क्या कहते हैं, सेकुलर स्टेट यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। एक ऐसा राष्ट्र जिसका अपना कोई धर्म नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है। वहां जो लोग रहते हैं वो अपने मजहब को पालन करने के लिए आजाद हैं, लेकिन राष्ट्र का अपना कोई मजहब नहीं है। करेक्ट? तो ये वाला जो वर्ड है सेकुलर, और इसके साथ बहुत सारे कुछ वर्ड्स हैं जो इसके पीछे अपनी एक समझ लीजिए कि उसका एक अपना एरिया है, एक दायरा है। तो वो सेकुलर वर्ड जो है वो 1976 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। तो राइट विंग के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि सेकुलर ढांचा जो है वो संविधान का कभी था नहीं, वो 1976 में हुआ है इंदिरा गांधी की सरकार में, 42nd अमेंडमेंट में। करेक्ट?
तो ये कुछ ऐसी बात थी कि जो थोड़ी उधर चली गई इंडियन पॉलिटी में, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ चीजें जो हैं वो हमेशा फंडामेंटल मतलब वो हमेशा बेस होती हैं, और उस बेस को अगर आप हिला देंगे तो वो चीज जो है जिसके ऊपर वो खड़ी है वो खत्म हो जाएगी। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमारे पार्टिसिपेंट्स भी आ गए हैं पूरे पूरे। तो अब हम देखते हैं कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, एक ऐसे 5 खंबे, 5 स्तंभ जिनके ऊपर इस्लाम खड़ा हुआ है। ठीक है, और इस ताल्लुक से एक हदीस है, मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की जबानी कुछ वर्ड्स हैं इसके ताल्लुक से। उन्होंने कहा कि इस्लाम 5 सुतूनों के ऊपर खड़ा है। 5 सुतून यानी 5 पिलर्स के ऊपर खड़ा है। सबसे पहला क्या है? शहादा, इस बात की शहादत देना। शहादत यानी होता है गवाही, ठीक है, इस बात की प्रतिज्ञा, इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये हमने पढ़ा था फेथ के सबसे पहले पॉइंट में कि हमारा सबसे, मुसलमानों का सबसे पहला फेथ क्या है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। करेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। दूसरा इंपॉर्टेंट, अल्लाह के रसूल ने कहा कि 5 सतूनों के ऊपर इस्लाम खड़ा है। सबसे पहला है शहादा, दूसरा है सलाह, ठीक है, सलात भी बोलते हैं, तीसरा है जका या जकात भी बोलते हैं, फोर्थ है रोजा, एंड फिफ्थ है हज। ये 5 सतून है। एक्चुअली आप अगर आप देखेंगे तो पहला पॉइंट छोड़ के, यानी नंबर 1 शहादा छोड़ के, बाकी 2, 3, 4 एंड 5, ये चारों पॉइंट्स जो हैं इसका ताल्लुक इबादात से है। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो फंक्शनल मोड में आपको दिखती हैं। ठीक है, हिंदी में आप कह सकते हैं कि ये कर्म से ताल्लुक रखता है। ठीक है, इसका ताल्लुक श्रद्धा से तो है ही, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है इस्लाम का जो आपको क्या कह सकते हैं, एक्शन वे में दिखेगा। आपका जो शरीर है उसमें ये हरकत होती हुई नजर आएगी, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये मुसलमान है या नहीं। करेक्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं पिलर्स ऑफ इस्लाम में। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मैनी पिलर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, और ऑप्शन रहता है 2, 3, 4, 5। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 5 सुतून है। फेथ कितने हैं? 7। ठीक है, और सुतून कितने हैं, मतलब सॉरी बेसिक पिलर्स कितने हैं? तो वो हैं 5। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है अब कि हाउ मेनी फेथ्स, ठीक है, या हाउ मेनी फंडामेंटल पॉइंट्स ऑफ फेथ इन इस्लाम, तो वो होगा 7। और अगर आपसे पूछेगा पिलर्स, आप पिलर्स याद रखिए। जब आपको बोलेगा पिलर्स तो आप अपने हाथ खोल लेना, तो आपको याद आ जाएगा कि ये तो 5 ही हैं, इसमें 7 तो है ही नहीं। ठीक है, हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता था ऋतिक रोशन को, क्योंकि वो अगर अपना हाथ खोलता तो उसको कंफ्यूजन होता कि उसकी एक उंगली और ज्यादा है, उसकी 6 फिंगर्स है ना। तो इसलिए आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी के 6 फिंगर्स है तो भाई आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पिलर्स 5 ही है। ठीक है, फिंगर्स 6 हो सकती है। करेक्ट। तो पिलर्स ऑफ इस्लाम में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है शहादा। ठीक है, और ये एग्जैक्ट वही पॉइंट है जो हमने फेथ में डिस्कस किया था। सबसे पहला पॉइंट, फेथ इन वन गॉड या फेथ इन वन इला, दैट इज अल्लाह। करेक्ट। तो पिलर्स ऑफ इस्लाम में सबसे पहले आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये सबसे बड़ा, सबसे मेन केंद्र बिंदु जिसको कह सकते हैं आप इस्लाम का, वो ये है शहादा। गवाही देना पड़ेगा। किस बात की? इस बात की गवाही देना पड़ेगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इलाह नहीं है, कोई पालनहार नहीं है, कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, कोई मारने और जिलाने वाला नहीं है, और हर चीज उसके अकॉर्डिंग होती है, उसकी मर्जी से होती है। पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, या जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वो सारा का सारा डिपेंड करता है अल्लाह की मर्जी पर। करेक्ट। ये एक फेथ। दूसरा, इस शहादा में दूसरी शहादत जो है वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। मैं आपको शहादत के वर्ड्स बता देता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। ठीक है, सबसे पहले आपसे मांगा जाता है जब कोई इंसान इस्लाम के अंदर दाखिल होता है, तो उससे ये कहा जाता है कि अगर तुम इस्लाम लाना चाहते हो
तो अपनी जबान से इस बात को दोहराओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद ठीक है। अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि अभी पिलर्स पे क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम। तो लोग ऐसा आंख बंद करता है और सोचता है कि यार नमाज होगा, शहादा पे ध्यान ही नहीं जाता। या फिर आपसे ये पूछता है हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, तो बच्चे ऐसे सोचते हैं ज़लात। ओके, किसी ने हैंड रेज किया, ठीक है, हमने भी हैंड रेज कर दिया, हाय, ठीक है। तो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सलात है, ज़कात है, रोजा है, हज है, तो टोटल कितने पिलर्स ऑफ इस्लाम हो गए? 4, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ गड़बड़ होती है? कंफ्यूजन होता है पहले पॉइंट में, शहादा वाला पार्ट भूल जाता है। जैसे आदमी क्या बोलता है, जैसे हमारे जो मुस्लिम फैमिली है उसमें क्या होता है, भाई रोजा नमाज ज़कात करो, बच्चे को हाजी नमाजी बनाओ, ठीक है। तो बच्चा सोचता है हज है, रोजा है, ज़कात है, ये 4 है, शहादा भूल जाता है, जो सबसे पहला पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो शहादत के वर्ड आपको मैंने बता दिए, शहादत का वर्ड आपसे नहीं पूछेगा, करेक्ट। और अगर आपको थोड़ा सा इसमें और डिटेल में हम जाएं तो देखिए ये 2 पार्ट है, एक है अल्लाह से रिलेटेड और एक है रसूल से रिलेटेड, और ये दोनों पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन दोनों पार्ट में से किसी एक पार्ट को भी अगर आप हटा देते हैं तो शहादत पूरी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आपको एंट्री पास नहीं मिल सकता, इसका मतलब यह है कि अब आप मुसलमान नहीं हो सकते, ठीक है। दोनों पार्ट को एग्जैक्टली वैसे ही लेना है। एक तो ये मानना है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, और दूसरा ये मानना है कि रसूलुल्लाह जो हैं, मतलब जो पैगंबर मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के बंदे हैं। इसका मतलब ये है कि वो इंसान है, इस बात की गवाही देना है, ठीक है। और दूसरी बात है वो इंसान तो है ही है, लेकिन वो स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो रसूल है, ठीक है। रसूल और नबी में क्या फर्क है ये मैं आपको आगे बताऊंगा आज की ही क्लास में, जब हम कुरान वाला पार्ट डिस्कस कर रहे होंगे, करेक्ट। तो अल्लाह के रसूल हैं और बंदे हैं, ये हो गया आपका शहादत वाला पार्ट। अब शहादत वाले पार्ट में जो शहादत ली जाती है, जो गवाही ली जाती है, वो तीन डायमेंशंस में ली जाती है, करेक्ट। 3 कर रहे हैं तो जबान ओके, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, नौरी ने कहा कि यस सर। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कल रात काफ़ी बारिश हुई है, तो हो सकता है कि कुछ फ्लक्चुएट कर रहा होगा नेटवर्क, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ओके, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इकरार बिल लिसान और इकरार बिल कल्ब। कल्ब यानी होता है दिल, इधर होता है कि इधर होता है? लेफ्ट साइड होता है ना, लेफ्ट, ओके, इधर दिल। दिल से इस बात का यकीन करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इलाह नहीं है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, इस बात का यकीन, इस बात का विश्वास आपके मन में होना चाहिए, तब आप दिल से ईमान को कबूल करेंगे। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आप जाहिर सी बात है कि जो सिर्फ इंसान खुद जानता है, मतलब मेरे दिल में क्या है ये सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई तो नहीं जानता।
वो एक अलग है, पिक्चर में हॉलीवुड बॉलीवुड की पिक्चरों में थोड़ा सा दिखाता है कि दिल का हाल पता चल जाता है, या मार्वल की कोई सीरीज है तो वो ऐसे करके लगाएगा विजन और पता कर लेगा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तो ये सब बकवास है, ये तो फैंटेसी होती है, आपको भी पता है। बहरहाल, तो हम वापस आते हैं। तो इसमें दूसरी बात ये है कि इकरार बिल कल्ब, और फिर होता है तीसरा, अमल के जरिए से इस शहादत को पेश करना, प्रेजेंट करना। कैसे? कि जब इंसान कोई बात कह रहा है, मैं मानता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ठीक है, रसूल अल्लाह को रसूल भी मानता हूं, मैं उस बात का यकीन भी करता हूं, लेकिन मेरा एक्शन अगर इस शहादत के अकॉर्डिंग नहीं होगा, दैट मीन्स ये कि अल्लाह जो कहता है अगर वो मैं नहीं करता, रसूल अल्लाह ने जो मुझे एक्ट ऑफ एक्शन बताया या जो तरीका बताया है, अगर मैं उसको फॉलो नहीं करता, इसका मतलब ये है कि मैं शहादत में अमल के साइड से कच्चा हूं। करेक्ट? तो तीन चीजें हैं। शहादत को प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जबान से गवाही देना पड़ेगा, इकरार बिल लिसान। दूसरा है तस्दीक बिल कल्ब, यानी दिल से उसको यकीन करना पड़ेगा। और तीसरा है अमल, कि अमल के जरिए से उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि मेरी गवाही सच्ची है। करेक्ट है, मेरी गवाही सच्ची है। और अगर इस गवाही में कोई भी गड़बड़ करता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी शहादत पूरी नहीं हुई है, उसका पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक बात और बता देता हूँ जो थोड़ा सा आप लोगों को पता रहना चाहिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो हम लोग जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको साथ में ही लेके चलेंगे ताकि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जब कोई इंसान जबान से गवाही दे देता है तो वो मुसलमान समझा जाता है, चाहे उसके दिल में ईमान हो या ना हो। करेक्ट? अमल के जरिए से भी वो कमजोर हो सकता है, मतलब कभी उसने अल्लाह का कहा माना, कभी नहीं माना, इस तरीके से। लेकिन मामला ये है कि अगर वो अपने जबान से, अपने एक्शन से अगर कोई ऐसा काम कर देता है कि जो उसकी जबान वाली गवाही को भी गलत साबित कर रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं, लेकिन और भी खुदा है, तो ये जुमला ऐसा है कि जो उसको इस्लाम से बाहर निकाल देगा। सॉरी यार, ये क्या बताऊं, ये बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी। चलिए, अल्लाह पाक सही कर दीजिए हमारा इंटरनेट। ओके, अब तो आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि शहादत हो जाती है। मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे कोई जबान से इकरार कर दे तो हम उसको मुसलमान ही मानेंगे जब तक वो अपनी जबान से कोई गवाही को तोड़ ना दे, यानी उसको खराब ना कर दे। दूसरा, अपने एक्शन से खराब ना करे, तो मुसलमान ही माना जाएगा। लेकिन आपको पता है कि एक टर्म है और कुरान में एक सूरत भी है जिसको बोलते हैं सूरह मुनाफिकून। ऐसी सूरत जिसमें मुनाफिकों के बारे में जिक्र किया गया। ये मुनाफिक कौन होते हैं? ये मुनाफिक होते हैं जो अपनी जबान से तो कहते हैं कि हम इस्लाम ले आए हैं, यानी कलमा पढ़ लेते हैं, लेकिन ना उनके दिल में यकीन होता है और ना वो अपने एक्शन से इस बात को साबित करते हैं, या वो अपनी गवाही को तोड़ देते हैं, या वो मुसलमानों के खिलाफ ही कोई काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। ठीक है, हिपोक्रिट्स, ऐसे लोग जो दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। तो ऐसे लोगों को इस्लाम में एक टर्म दिया गया है, उसको बोलते हैं मुनाफिक। ठीक है, जो अपनी जबान, जैसे शहादत के तीन एस्पेक्ट्स में से वो अपनी जबान से तो इकरार करेगा, लेकिन उसका दिल में यकीन नहीं होगा और वो अपने एक्शन से भी इस बात को गवाही नहीं देगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर बताइए, अभी तो आप कह रहे थे कि दिल में अगर यकीन नहीं है तो वो तो कोई देख ही नहीं सकता है। लेकिन इसका एक तरीका है कि जिस आदमी का यकीन जो होता है, इंसान अमल वही करता है। मीन्स ये कि जो भी आप विश्वास करते हैं,
आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप विश्वास कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं। ऐसा हो सकता है? आपका बॉडी रिएक्ट ही नहीं करता है। आपका बॉडी वैसे ही रिएक्ट करता है, वैसे ही हैबिचुअल होता है जो थॉट, जो बिलीफ आपके अंदर है। करेक्ट? तो इसके जरिए से समझ में आ जाता है, पता चल जाता है कि कौन मुसलमान है और कौन मुनाफिक है। करेक्ट? तो मुझे आपको सिर्फ ये टर्म बताना था कि मुनाफिक होते कौन है, जो जबान से इकरार करते हैं लेकिन दिल से यकीन नहीं करते और अमल से भी इस बात का को जाहिर नहीं करते, या मुसलमानों के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं। ऐसे सब लोगों को मुनाफिकों में शुमार किया जाता है। आ जाइए दूसरे पॉइंट पे। दूसरा है पॉइंट पिलर ऑफ इस्लाम में सलाह, और इसका फेमस नाम है नमाज। ठीक है, कुरान में इसका लफ्ज आया है चाहिए कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाजों को फर्ज किया गया है। ठीक है, फर्ज मीन्स ये मैंडेटरी, कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको नमाज पढ़ना है। जवान हर किसी नमाज नहीं पढ़ता है तो गुनाहगार होगा। एक क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं। सर आवाज अभी रुक रही है। सारा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ये तो अभी तो 2 बार तो वीडियो ही चला गया था। मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने उसके लिए पहले ही आपसे जो है सॉरी कह दिया। एक्चुअली यहाँ मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो थोड़ा सा इंटरनेट इधर उधर हो जाता है। करेक्ट, ओके। तो चलिए ऐसा करते हैं कि ना ये पोर्शन खुला ही रहता है। नौरीन कह रही हैं कि ये जो है सर, अरे यार ये कैसे होता है, छोड़ो। नौरीन नौरीन कह रही हैं कि अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि हम अच्छी बातें कर रहे हैं ना। तो चेक कर रहा है कि देखें कि कितना सब्र है इनके पास। करेक्ट। तो दूसरा पॉइंट है सलाह। सलाह क्या है? नमाज। नमाज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 5 टाइम्स की नमाज फर्ज है, मैंडेटरी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी मतलब प्रेयर्स इन अ डे इज मैंडेटरी फॉर मुस्लिम्स। तो 5 वक्त की नमाज फर्ज है। पहली नमाज जो होती है, जो सबसे सुबह पढ़ी जाती है जब हम सो के नहीं उठे होते हैं, तो वो होती है फज्र। दूसरी होती है जुहर। तीसरी होती है मगरिब, सॉरी अस्र। चौथी होती है मगरिब, और पांचवी होती है इशा। ये नाम आपसे नहीं पूछेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। करेक्ट, ये 5 वक्त की नमाज। इसके अलावा भी कुछ नमाजें होती हैं जिनको हम कहते हैं सुन्नत। वो नमाजें जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं, लेकिन उसको अल्लाह ने मैंडेटरी नहीं किया कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको नेकी मिलेगी, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर आप उसको मुस्तकिल छोड़ देंगे तो आपको गुनाह भी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी नमाजों में खास तौर से जो नमाज है वो एक है फर्ज, दूसरा है सुन्नत, और तीसरा है नफिल। इसके अलावा भी है मुस्तहब और गैर मुस्तहब, तो उतना डिटेल में आपको जाना नहीं है। नफिल नमाज वो नफिल नमाज वो नमाज होती है कि जिसको अगर आपने पढ़ा तो आपको नेकी मिलेगी, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा। करेक्ट है? तो लेकिन पढ़ लेना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे गुनाह ही ज्यादा होते हैं, नेकियां कम होती हैं। बहरहाल, तो सलाह दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कुरान में सलाह वर्ड जो है या सलाह का हुक्म जो है वो मोर देन 1 आपको हुक्म दिया है, कमांड दी है कि आपको नमाज पढ़नी है। करेक्ट है? वित्र नमाज फर्ज है सर? नहीं, वित्र नमाज फर्ज नहीं है, वित्र नमाज वाजिब है। ये जो ईशा की नमाज में सबसे लास्ट में पढ़ी जाती है। वित्र नमाज वो नमाज होती है जो पूरे दिन की सबसे लास्ट नमाज होती है, उसके बाद फिर कोई नमाज नहीं होती, उसके बाद सीधा दूसरे दिन की नमाज होती है। करेक्ट? आ जाइए सलाह पे। तो सलाह के ताल्लुक से मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया कि 150 टाइम्स जो है आपको हुक्म मिला है नमाज
पढ़ने का, करेक्ट। और नमाज जो है हर हाल में फर्ज होती है, चाहे अगर आप सफर में हैं, मतलब आप जर्नी में हैं, तो भी आपको नमाज पढ़नी है। अगर आप खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़िए, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़िए, लेट के भी नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़िए। यानी आप ऐसा क्या नाम है, वो कीजिए, अज्यूम कीजिए कि आप नमाज की हालत में हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जबान से अपने दिल में चीजों को पढ़िए और नमाज पढ़िए। मतलब ये आपको बता रहा हूँ कि किस दर्जे का मैंडेटरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द सेकंड पिलर ऑफ सलाह, या ये भी क्वेश्चन आया था कि सलाह कौन सा पिलर है इस्लाम का, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, करेक्ट है। तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो क्या बोलते हैं, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, तो सब गड़बड़ हो जाता है। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है बॉस, लास्ट टाइम भी गड़बड़ हुआ था, ठीक है। तो सीक्वेंस में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सलाह, करेक्ट। तीसरी चीज जो है, जो इस्लामिक बिलीफ में पिलर्स की हैसियत रखती है, वो है ज़कात, ठीक है। ज़कात क्या होता है, ज़कात होता है कि अपनी जो भी आपकी सेविंग्स है, सेविंग्स, करेक्ट, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे करेंसी के फॉर्म में हो, कोई भी ऐसी चीज जो भी आपकी सेविंग्स है, जो आपके यूज से एक्स्ट्रा हैं, वो सारी चीजों के ऊपर 2.5%, ये याद रखिए आप, 2.5%, 2.5%, यानी अगर 100 रुपए आपके पास एक्सेस है, सेविंग है, तो उसमें से 2.5 रुपए आपको चैरिटी में देना होगा, ये जरूरी है। लेकिन उसका एक स्केल है कि जब आप उस स्केल को क्रॉस करेंगे तभी आपके लिए मैंडेटरी होगा, अदरवाइज ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं होगा। अगर आपने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको गुनाह नहीं होगा। वो स्केल क्या है, वो स्केल भी एक डिटेल है और वो डिटेल में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 40-45,000 से ऊपर की अगर आपकी सेविंग है इन करेंसी, वैसे तो चांदी और सोने में इसको वो करते हैं, 52 तोला चांदी और 8 तोला या 7 तोला सोना है शायद, तो 40-45 रुपीज अगर आपके पास सेविंग्स है, 75 ग्राम गोल्ड, थैंक यू नूरीन, 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 नूरीन ने बता दिया कि 75 ग्राम अगर आपके पास गोल्ड है, ठीक है, तो वो और ये मैंडेटरी है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा कि आजकल, ओके, नूरीन ने एक और बात कही है, वो है 525 ग्राम सिल्वर, ठीक है नूरीन, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है। 75 ग्राम अगर आपके पास सोना है तो जक़ात दीजिए, और 525 ग्राम अगर चांदी है तो जक़ात दीजिए। और कोई बच्चे ने अपनी वीडियो ऑन कर दिया तो इसको बंद कर दीजिए, स्टॉप वीडियो, सिर्फ हमारी वीडियो चलेगी। ठीक है, तो 2.5% जक़ात आपको देना जरूरी है। मैंने आपको ये बताया हाँ कि एक आपने वर्ड सुना होगा कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, तो ऐसा होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर आप चैरिटी या अगर आप अपनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल पे नहीं लाएंगे कि भाई मुझे लोगों को अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है, मेरे लिए जरूरी है कि मैं गरीब तबके को उसके कम से कम खाने पीने का तो इंतजाम करूं, कपड़े पहनने का तो इंतजाम करूं, एक छत से मतलब उसका इंतजाम करूं, तो उसको जब तक आप मैंडेटरी नहीं करेंगे तब तक मुझे बताइए कि किसका दिल करता है कि पैसे खर्च करे, मतलब किसी के ऊपर। वो एक अलग बात है कि अरे मेरा दिल पिघल गया और ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक इंसान का दिल, मतलब उसका जो नेचर है वो देने वाला नहीं है। तो उसके लिए इसीलिए इतना परसेंट मैंडेटरी कर दिया है ताकि वो उस पैसे को सोसाइटी को दे, और सोसाइटी में ये जो अप एंड डाउन हैं, ये जो अमीर अमीर और गरीब गरीब हैं, इसके बीच में फर्क कम हो, इसके बीच में फर्क कम हो, ताकि लोग ऐसे ना रहे कि एक आदमी को तो खाने को ही ना मिले और दूसरा आदमी जो है वो क्या है नाम है उसका, इंटेलिया, और क्या नाम है वो जो मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, टावर है, वहां पे रहे और 50 तरीके के खाने का। तो इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। इस्लाम चाहता है कि लोग ऐसे भी ना हो कि बिल्कुल बराबर हो जाएं। इस्लाम चाहता है कि एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटीज है वो पूरी होना जरूरी है, और ये हर उस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके पास एक्सेस है। क्यों? क्योंकि जिसके पास एक्सेस है वो दूसरों का हक है,
वो आपके पास है, वो हक आप उनको दे दीजिए और चैन से रहिए। जरूरी नहीं है कि हर किसी को एसी में ही रहना है, लेकिन एटलीस्ट ये कि हर किसी को रोटी तो मिलनी चाहिए, कपड़ा तो मिलना चाहिए और घर तो मिलना चाहिए कि वो कम से कम बारिश पानी से तो बच सके, धूप से बच सके। करेक्ट। तो ये तीसरा पिलर है ज़कात। क्वेश्चन ये भी आया था कि व्हाट इज द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम। ठीक है। और मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ कि पहली जो आंसर की आई लास्ट ईयर की, उसमें आंसर गलत आया। ठीक है। उसमें उन्होंने ज़कात को जो है 4th या 5th पे ले आया। ठीक। तो आंसर गलत हुआ। बच्चों ने क्लेम किया कि सर ये आंसर गलत है। तो जब क्लेम किया तो जो क्लेम करने वाला था उसने भी आंसर गलत बताया। क्यों पता है? क्योंकि उसने शहादत को काउंट ही नहीं किया। वही नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ऐसा ही बोलता है ना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। नमाज के बाद क्या ले आते हैं? रोजा, जबकि है क्या? ज़कात। और ज़कात के बाद आता है रोजा, रोजा के बाद आता है हज। तो जब क्लेम किया तो उसने भी गलत किया, तो फिर एमयू में जो करेक्शन होके जो आंसर लिस्ट आई वो भी गलत आई। तो बेसिकली वो आंसर गलत ही हो गया। तो पूरे मार्केट में सब हल्ला हो रहा था इधर उधर उधर, लेकिन अपन ने जो सही सीक्वेंस बताए थे वो एग्जैक्टली सही था, क्योंकि ज़कात जो है वो 3rd नंबर पे आता है। अच्छा, मैं इसका सोर्स बताता हूँ। अब आप पूछेंगे कि सर सीक्वेंस कैसे कैसे आपने तय कर लिया कि यही सीक्वेंस है? तो इसके लिए एक हदीस है। हदीस की किताबें हैं, मुस्लिम, इमाम मुस्लिम ने जो लिखी है, बुखारी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। हदीस से रिलेटेड जब चैप्टर्स आएंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें एक ऑथेंटिक हदीस है, उसमें अल्लाह के रसूल ने, जो मैंने आपको सबसे पहले, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पे है। पहला है शहादत, दूसरा है सलाह, तीसरा है ज़कात, चौथा है रोजा और पांचवा है हज। तो ये सीक्वेंस जो है वो ऑथेंटिक वर्डिंग्स है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इस सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। करेक्ट। इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। तो क्या है, तो उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने बताया था। तो पूरे मार्केट में आंसर गलत चल रहा था, मेरा सही चल रहा था। तो फिर कुछ लोगों ने मुझे थैंक्स भी किया कि नहीं सर ये आपने सही बताया, आपके पास रेफरेंस क्या है। मैंने खटाखट रेफरेंस भेज दिया कि इस हदीस में ये पॉइंट है। तो बहरहाल वो क्लियर हो गया। तो अभी आपके लिए जो नसीहत है वो ये है कि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो जीके से रिलेटेड हो, इंडो इस्लामिक से हो, हिस्ट्री से हो, कोई भी चीज अगर आप उठाते हैं तो उसका रेफरेंस पॉइंट ऑथेंटिक होना चाहिए। चाहे आप उसे गूगल से ही कॉपी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आप देखिए कि गूगल ने उसको कहां से लिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करेक्ट है। गूगल से सर्च करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन आप देखिए कि गूगल ने कहां से लिया, वो रेफरेंस पॉइंट सही होना चाहिए। अगर रेफरेंस पॉइंट सही है तो फिर सब चीज ऑथेंटिक होगी। अदरवाइज मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। तो तीसरी चीज मैंने आपको बता दिया कि ज़कात है। अच्छा, एक बात और है, जो बच्चे कुरान पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं उनको ये पता होगा कि जब कभी भी हुक्म आता है कि वो कि आप नमाज पढ़िए, उसी के साथ हुक्म आता है कि ज़कात दीजिए। उसको अरबी में बोलते हैं कि आप नमाज को कायम कीजिए और ज़कात अदा कीजिए। तो जहां जहां भी नमाज का हुक्म आया है, मैक्सिमम टाइम में वहां पे ज़कात का भी हुक्म आया है। तो आप ये 2 उंगलियों को याद रखिए, एक है नमाज और ज़कात, ये दोनों जुड़ी हुई हैं। तो आपको ये याद रहेगा कि 2nd नंबर पे नमाज है तो 3rd नंबर पे ज़कात है। करेक्ट है। तो ये 2 तो हो गए। शहादा आपका पहला नंबर है, ये आपको याद ही हो गया। तीसरा बचता है, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्या नाम है आपका, शहादत ऑफ इस्लाम से, सॉरी, पिलर्स ऑफ इस्लाम से ताल्लुक रखता है, वो है रोजा, फास्टिंग, फास्ट। ठीक है। इस्लाम में रोजे भी 2 तरीके के, सॉरी 3 तरीके के। जैसे नमाज अभी मैंने आपको बेसिकली बताया कि 3 मोटी मोटी उसकी कैटेगरी है, उसमें और भी फर्दर कैटेगरी है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपके इंडो इस्लामिक से रिलेटेड। तो रोजे में भी 3 कैटेगरी है। रोजे में जो पिलर्स ऑफ इस्लाम में जिस रोजे को बोला जा रहा है वो रोजा है मैंडेटरी, जो फर्ज रोजा है। और वो कब होता है? इस्लामिक कैलेंडर में जो रमजान का मंथ है, मंथ ऑफ रमजान, उसमें हम 30 डेज को जो रोजे रखते हैं, वो रोजे रखना आपके ऊपर फर्ज है। करेक्ट। और ये बेसिक ऑफ इस्लाम है कि अगर कोई ये कह दे कि मैं नहीं मानता रोजे को, तो वो काफिर हो जाएगा। काफिर से मुराद इनकार करने वाला है, मतलब उसने इनकार कर दिया कि मैं रोजा नहीं रखता, मेरे को रोजा नहीं जमता। या इस्लाम में रोजा रख भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है रोजा रखना। तो ये फर्ज है रोजा रखना, ये 30 रोजे। ठीक। उसके बाद फिर ईद उल फित्र आती है। और दूसरी जो कैटेगरी में आपको बता रहा था, रोजा एक सुन्नत भी है।
ठीक है, वो रोजे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं लेकिन आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है। अगर आप रख लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये जो 30 रोजे हैं इनको आपको रखना जरूरी है। किसको? वही एडल्ट, हर वो बच्चा जो बालिग है, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो सब लोगों को रोजा रखना जरूरी है। इसमें थोड़ा सा छूट है, जो लोग बूढ़े हैं, बीमार हैं या फिर ट्रैवल में हैं, तो ऐसे लोगों को छूट दी गई है कि वो अपने रोजे जब वो ठीक हो जाएं, जब वो अपने सफर से वापस आ जाएं, या क्या नाम है, जो भी सिचुएशन में है, अगर वो सिचुएशन से नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए तो अपने रोजों को वो कवर कर सकते हैं, यानी दोबारा वो अपने रोजे रख के उसको, उस गिनती को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है कि मान लीजिए कोई ज्यादा ही बीमार है और वो रोजे नहीं ही रख सकता है लाइफ टाइम, तो उसके लिए ये है कि वो हर दिन एक गरीब को खाना खिलाए, मतलब हर एक रोजे के बदले एक गरीब को 2 टाइम का खाना खिलाएगा। करेक्ट? तो वो उससे उसकी गिनती पूरी हो जाएगी। तो मैं आपको बस ये बता रहा था कि मैंडेटरी में ये इंपॉर्टेंट है। जो सुन्नत है उसमें कोई जरूरी नहीं है, आप रखना चाहें रख सकते। और तीसरा वो है जो नफिल रोजा है। ठीक है, वो रोजे वही रोजे कि जिसको आप रख भी सकते हैं मतलब, और नहीं भी रख सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ जो 4th पॉइंट पे जो रोजा है, वो रोजा कौन सा है? मैंडेटरी रोजा, जो रमजान के महीने में आता है। क्वेश्चन ये बना था कि मुसलमान जो है वो फास्ट कब करते हैं? ठीक है, तो वो मंथ ऑफ रमजान में करते हैं। हम एक पूरा लेक्चर जो है वो कैलेंडर ऑफ इस्लाम पे ही लेंगे। इस्लाम का जो कैलेंडर है उसके ऊपर, जो हिजरी कैलेंडर भी समझा जाता है, तो उससे रिलेटेड हम सर रोजा नहीं रखने पर कितना पैसा देना है? गजाला ने पूछा है। रोजा रखने पे एक्चुअली पैसे नहीं देना है, रोजे रखने टाइम का दे दीजिए तो 200 में सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत फेमस चीज है, सब जानते हैं। ठीक है, उस मक्के में एक मॉस्क्यू है जिसको बोलते हैं मस्जिद हराम, या फिर कहते हैं काबा। ठीक है, तो ये काबे में उस मस्जिद का की तरफ लोग सफर करते हैं इस्लामिक कैलेंडर के जिलहिज्जा के महीने में। सबसे आखिरी महीना है इस्लामिक कैलेंडर में। सबसे पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। ठीक है, सबसे आखिरी महीना कौन सा है? वो है जिलहिज्जा। तो जिलहिज्जा के महीने में, यानी अभी आने वाला है, नहीं आ चुका है शायद, जिलहिज्जा के महीने में लोग हज करते हैं और वो जाते हैं अरब। अरब में उसी मस्जिद में जिसे मस्जिद हराम कहते हैं, और वहां जाके उनका वो पूरे प्रेयर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो सारा कुछ करते हैं। तो वो प्रैक्टिसेस को ही हज कहा जाता है, और ये भी इस्लाम में, इस्लाम के पिलर्स में से एक है। अगर कोई हज का इनकार कर दे या कह दे कि हज नहीं है, हज नहीं होता, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो इस्लाम से बाहर चला जाएगा। करेक्ट? और हज के ताल्लुक से ये भी है कि हज हर किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है। हज के लिए भी एक ऑप्शन है, वो ये है कि अगर आपके पास एक्सेस माल है, एक्सेस पैसा है, इतना रुपया है कि आप हज के लिए जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, और आपकी डेली लाइफ में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप इजीली सरवाइव कर सकते हैं, तभी वो आपके लिए मैंडेटरी होता है। अदरवाइज मैंडेटरी नहीं होता। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपको गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो उसका सवाब आपको जरूर मिलेगा। आ गया सर, फर्स्ट डे ऑफ जिलहिज्जा इज ईद उल अजहा, लास्ट डे, सॉरी। हाँ, शगुफ्ता ने बताया कि जिलहिज्जा का महीना आ गया है, और अभी लोग हज कर रहे होंगे, जो वहां पे जा सकते हैं या पहुंच चुके होंगे वो हज कर रहे होंगे, अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। और जो लास्ट डे होता है जिलहिज्जा का, उसको बोलते हैं ईद उल अजहा, जो अभी आने वाले 21 में जो ईद है, जिसको ईद उल अजहा कहते हैं, बकरा ईद भी कहते हैं, तो वो जो है वो जिलहिज्जा का आखिरी डे होता है। तो वो जो लोग हज करने गए वो वहां पे बकरा ईद मनाते हैं, और जो लोग यहाँ हैं वो यहाँ पे बकरीद मनाते हैं। करेक्ट? तो ये हज वाला पोर्शन है, और ये वो 5 पिलर्स हैं
जिनका सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात ये कि आपको नंबर भी पूछ सकता है कि ये नंबर, ये कौन से नंबर का पिलर है, ये कौन से नंबर का पिलर है, कितने पिलर्स हैं, ये भी पूछ सकता है। करेक्ट। इसके अलावा और ज्यादा डिटेल में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब पिलर्स ऑफ इस्लाम में आपसे यही 3-4 सवाल पूछे जाएंगे। सीक्वेंस पूछ लेगा, नंबर्स पूछ लेगा, और उसका सॉरी ये तो मैंने बता दिया, हाँ 2 ही चीज, सीक्वेंस और हाउ नंबर्स के कितने पिलर्स हैं, कितने फेथ हैं, इस तरीके से रिलेटेड ये सारी चीजें आपको पिलर्स ऑफ इस्लाम से रिलेटेड आ सकती हैं। इसके अलावा पिलर्स ऑफ इस्लाम में कुछ चीज बाहर से नहीं आएगी। आपसे ये नहीं पूछेगा क्या मैंडेट, मतलब कौन सा नफिल है, कौन सा सुन्नत है, कौन सा मुस्तहब है, और इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, आपसे ये पूछ सकता है कि आपके लिए मैंडेटरी कितनी है। मैंने जैसे आपको बताया कि नमाज आपके लिए कितनी मैंडेटरी है, कितने वक्त की, कितने टाइम की, तो आपको बताना होगा कि 5 टाइम्स की है। आपसे पूछेगा कि भाई रोजा कौन से महीने में रोजा रखा जाता है, तो आप बता देंगे कि रमजान के महीने में रोजा रखा जाता है। कितने रोजे, कितने फास्ट मतलब मैंडेटरी हैं, तो 30 फास्ट इन अ ईयर, एक साल में 30 रोजे रमजान के महीने में फर्ज हैं। हज साल में कितनी मरतबा होता है, मतलब इन अ ईयर हाउ मेनी टाइम्स प्रैक्टिस हज, ठीक है, तो उसका आंसर होगा 1 टाइम। साल में एक ही बार हज किया जाता है, ठीक है, जिल्हिज्जा के महीने पे। करेक्ट। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो पिलर्स ऑफ इस्लाम से रिलेटेड है, तो वो आप मुझसे 1 मिनट के अंदर पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे। कोई सवाल? कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको सब चीजें समझ में आ गई? अच्छा, कोई स्टूडेंट क्वेश्चन देखा हो जो मैंने आपके सामने डिस्कस नहीं किया, कोई ऐसा क्वेश्चन? हालांकि मैंने सारे क्वेश्चंस देख चुका हूं, मतलब लास्ट 15 इयर्स के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। सर ये भी पूछेंगे कि बाद में, लेकिन ये एक क्वेश्चन बनता है। ये तो डे फर्स्ट से प्रॉफिट मोहम्मद ईशवाणी उतरी, उस दिन से शहादा जो है मुसलमानों के लिए मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। इसका डे, इसके लिए कोई ड्यू डेट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मसला ये है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी ने शहादत नहीं दिया, तो वो चाहे जिंदगी भर नमाज पढ़ेगा, वो मुसलमान नहीं माना जाएगा। मैंने आपको बताया था ना एंट्री पास, ये एंट्री पास याद रखिए। तो एंट्री पास के ताल्लुक से तो आप ये रखिए कि डे फर्स्ट से ये मैंडेटरी है मुस्लिम्स के लिए। दूसरा जो है सलाद, तो सलाद जो है वो इस्लाम में पहले से ही मैंडेटरी नहीं हुई है, पहले ये ऑप्शनल थी, बाद में मैंडेटरी हुई है। कब हुई है इसका जवाब हम आपको बाद में देंगे। उसी तरीके से ज़कात भी मैंडेटरी नहीं थी, ये बाद में मैंडेटरी हुई है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नमाज कब मैंडेटरी हुई, तो हमें बताना होगा कि इस हिजरी में, हिजरी क्या होता है, वही प्रॉफिट मोहम्मद जब माइग्रेट किए हैं मदीना में। असल में ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ छूट गया क्योंकि वो हम पढ़ेंगे इस्लामिक कैलेंडर्स के साथ, और प्रॉफिट मोहम्मद जब ट्रैवल कर रहे हैं, मक्का से मदीना शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, वहां से इस्लामिक कैलेंडर की स्टार्टिंग हो रही है। और आपको एक बात और बता दूं, इस्लामिक कैलेंडर का जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्ट नहीं किया है, उनके टाइम में कैलेंडर नहीं था। ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ है कब पता है आपको? थर्ड कैलिफ, तीसरे खलीफा हैं हजरत उमर, उन्होंने ये कैलेंडर डिजाइन किया कि हमारे पास एक कैलेंडर होना चाहिए ताकि हम चीजों को मेमोराइज कर सकें, चीजों को याद कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कैलेंडर फॉर्म किया, और उसके लिए उन्होंने जो एक पॉइंट होता है ना कि जहां से कैलेंडर को स्टार्ट किया जाना चाहिए कि ये चीजें इसके बाद हुई हैं, ये चीजें इससे पहले हुई हैं, तो उन्होंने माइग्रेशन को यानी हिजरत को वो पॉइंट बनाया जहां से उन्होंने कैलेंडर को डिजाइन किया। इसीलिए इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। तो ये डिटेल आप जो है बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा कि सर ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, हमने तो कुछ समझ में ही नहीं आया।
तो ये चीजें अभी बाद में रिपीट होंगी, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो नूरीन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, वो ये कि क्वेश्चन ये बनता है, डेफिनेटली बनता है कि सलाह कब फर्ज हुई, कौन सी हिजरी में फर्ज हुई, और ज़कात कब मैंडेटरी हुई, रोजा कब फर्ज हुआ, हज कब फर्ज हुआ। ये चारों क्वेश्चन बनते हैं और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबको, नूरीन को थैंक यू बोलना चाहिए। सारा समनानी कह रही हैं कि मिराज, हाँ मिराज एक इवेंट है, एक इंसिडेंट है जो प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ में हुआ, और वो जब हम बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। असल में जब हम बायोग्राफी पढ़ेंगे ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसमें से कम 7 to 8 क्वेश्चंस निकलेंगे अलग अलग डायमेंशन से। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये सब चीजें उधर जाके आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि देखिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है, मैं चीजों को रिलेट करके पढ़ाता हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े। अगर आप रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप कोई भी किताब उठाएंगे, उसमें एक टॉपिक लिखा है, आपको उसको रटना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कोई भी गाइड आप उठाइए, उसमें कोई कहानी नहीं लिखी है, आपको पॉइंट्स लिखा है। कितने टाइम की नमाज है, 5 टाइम की नमाज है। कब होती है, इतने टाइम होती है, इतने टाइम होती है, इतने टाइम होती है। हज कब होता है, इतने टाइम होता है, इस महीने में होता है, ये होता है। इसमें कोई फील नहीं आता, समझ है ना, रस नहीं है। चीजों को अगर आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको मेमोराइज हो जाता है, आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। हम आगे जब बायोग्राफी पढ़ेंगे, एक कहानी, जैसे सही सच्ची कहानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पढ़ेंगे, तो उसमें से कम 5 से 6 डायमेंशंस होंगे, और उन 5 से 6 डायमेंशन से 7 to 8 क्वेश्चंस निकलेंगे। वो सब आपको सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा और कोई बात जो आपको पूछनी हो? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि अभी हम फिर वही वाले सवाल पे आके अटके, कुरान वाला पोर्शन अभी शुरू करें क्योंकि वो 1 घंटे का है, आ, या फिर उसको आधा पूरा कंप्लीट कर लें, या फिर उसको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दें? ये आप बताइए, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको मतलब 15-20 मिनट और दे सकता हूँ। कम ऑन, मेरी आवाज नहीं जा रही है? ओके, हमारे पास 2 जवाब मौजूद हैं। श्रुति शर्मा कह रही हैं अभी, और अविनाश खुशवाहा कह रहे हैं कि नहीं सर नेक्स्ट क्लास में। अविनाश तुम पहली क्लास में थे? पहले तो ये जवाब दो, मुझे लग रहा है कि तुम नहीं थे। थे क्या? नो सर, तो अभी आपकी बात का वजन थोड़ा सा कम रहेगा। गजाला कह रही हैं सर हाफ क्लास में ले लीजिए, और सोफिया कह रही हैं सर अभी ले लीजिए, रजत भी कह रहे हैं सर नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, बॉयज कह रहे हैं नेक्स्ट, और गर्ल्स कह रही हैं अभी। सर स्टार्ट कर दीजिए। देखो, जो ज्ञान हासिल करना चाहता है उसको रोकना नहीं चाहिए। तो मुझे भी यही बेटर लगता है कि हमको एटलीस्ट हाफ पोर्शन उसका कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे स्लाइड्स चेंज करनी होगी। नौरीन भी कह रही हैं कि सर कर दीजिए। ओके, तो बस 2 मिनट की बात है, और अभी हम उसको कवर कर लेंगे।
ओके, फ्रॉम द बिगनिंग, सही है, ठीक है, सब तैयार हैं? एक मैसेज और है, वो भी देख लेते हैं। यस सर, कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, और वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये पता ध्यान रखिए कि वर्ड जो कुरान है, ये समझ लीजिए कि दिया गया है, मतलब दुनिया में किसी इंसान ने इस किताब का नाम कुरान नहीं रखा, ये खुद अल्लाह ने इस किताब का नाम कुरान रखा है। ठीक, और कुरान का जो मीनिंग होता है वो होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, ऐसी किताब जो बार बार पढ़ी जाती है, बार बार पढ़ी जाती है, तो उसको कहते हैं कुरान। ठीक है, ये इसका समझ लीजिए कि वो मीनिंग है जो हमको मतलब समझ लीजिए कि डिक्शनरी से मिलता है। ठीक है, ऐसी किताब जो बार बार पढ़ी जाती है उसको कुरान कहते हैं। करेक्ट। और कुरान जो है उसके और भी नाम हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब कुरान को सिर्फ कुरान ही नहीं कहते, खुद कुरान के अंदर भी अल्लाह ने इस किताब को अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, उसको फुरकान कहा है, और उसको क्या कह सकते हैं, उसको फुरकान के अलावा हिदायत की किताब, और मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट अरबिक वर्ड है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे अभी। तो अभी आप ये ध्यान रखिए कुरान। ठीक, कुरान जो है ये मुसलमानों की सबसे ऑथेंटिक अल फुरकान कहते हैं। ठीक है शगुफ्ता, सही है, अल फुरकान, ऐसी किताब जो सही और गलत को सामने प्रेजेंट कर दे कि ये सही है ये गलत है, ऐसी किताब जिसमें सही और गलत का एक स्केल मौजूद हो, तो ऐसी चीज को फुरकान कहते हैं। और ये किताब वही है कि जो सही और गलत को, हक और बातिल को, सच और झूठ को बिल्कुल सामने बयान कर देती है, इसीलिए इसको फुरकान भी कहते हैं। और इसी वर्ड पे, इसी नाम से एक सूरत भी है, सूरह फुरकान, तो वो आपसे आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं। बहरहाल, तो मैं आपसे बता रहा था कि कुरान जो है, इसके बारे में सबसे पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लीजिए। क्योंकि आप इंडो इस्लामिक पढ़ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ आप जो है 20 क्वेश्चन को सामने रख के सारा कुछ उसके लिए पढ़ें और उसके बाद फिर सब कुछ भूल जाएं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जिसका ताल्लुक आपकी सोसाइटी से भी है, आपके बिहेवियर से, आपके रिलेशन से भी है, इसीलिए हमको इसको सही तरीके से समझना चाहिए। तो वह जो कुरान है, उसके लिए सबसे पहली जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि कुरान जो है वो मुसलमानों की धार्मिक किताब है। ये एक गलत स्टेटमेंट है, और अगर कोई ऐसा मानता है तो उसका मानना भी गलत है। क्योंकि सच बात यह है कि कुरान के अंदर खुद ये बात कही गई है कि ये हुदल लिन्नास है। हुदल लिन्नास का मीनिंग क्या होता है? कि ये समस्त मानव जाति के लिए प्रकाश है, उनके लिए संदेश है, उनके लिए हिदायत है, सीधे रास्ता दिखाने वाली किताब है। ये किताब ऐसी है जो हर इंसान को, जो भी इसे पढ़ता है, उसे सीधा रास्ता दिखाती है। हुदल लिन्नास में नास यानी होता है इंसान, उसमें हुदल लिल मोमिनीन नहीं है, यानी सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, ये पूरी मानव प्रजाति के लिए है। अब मानव में से कोई मानव अगर इसे पढ़ना चाहे तो पढ़े, इसके ऊपर ईमान लाना चाहे तो मुसलमान हो जाए, और ना भी लाना चाहे और तो वो उसकी मर्जी है। क्योंकि कुछ हमको मर्जी दी गई है कि आप चाहे तो कबूल करें चाहे तो ना करें, लेकिन फिर ये है कि उसके अकॉर्डिंग आपका फैसला किया जाएगा। करेक्ट। तो सबसे पहले ये बात, ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होनी चाहिए कि कुरान जो है मुसलमानों की धार्मिक किताब है, नहीं, मुसलमान इंसानों की किताब है, इंसानियत के लिए है। अब जो लोग उसको पढ़ते हैं, कबूल करते हैं उसके ऊपर बिलीफ रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो वो मुसलमान कहलाते हैं। और जो उसका इनकार कर देते हैं या उसे नहीं मानते हैं, तो कुरान उनको कहता है कि ये लोग काफिर हैं, क्योंकि ये इनकार कर रहे हैं, कुरान के हक होने का इनकार कर रहे हैं। तो ऐसा इंसान जो इनकार कर दे तो उसको काफिर कहते हैं। तो ये थोड़ा सुनने में निगेटिव लगता है, क्योंकि ये है भी निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसीलिए कि किसी चीज को आपने सामने प्रेजेंट किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो आप उसे क्या कहेंगे कि इसने रिजेक्ट कर दिया। ठीक, तो कुरान उसको ऐसे ही एड्रेस कहता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इनकार कर दिया कि ये किताब सही है, सच्ची है और लोगों की हिदायत की है। तो ये मामला एक मिसअंडरस्टैंडिंग। दूसरी ये कि
कुरान जो है वो कर्म कांड की किताब नहीं है। मतलब ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, वो काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, वो काम ऐसा मत करो, ऐसा नहीं है। मतलब कुरान सिर्फ कर्म कांड की किताब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस के बारे में नहीं बताती है, कुरान आपको बिलीफ के बारे में बताती है। ये जो हमने पीछे पढ़ा 7 फेथ, देखिए ऐसे इंटरकनेक्ट होता है। जो हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा अकायद, फेथ, टोटल 7 है, याद है ना? फेथ, ये सातों फेथ निकले हैं कुरान से ही। मतलब कुरान ने हमको ये कहा है कि आप इसके ऊपर ईमान लेके आओ, किताबों पे ईमान लाओ, फरिश्तों पे ईमान लाओ, अल्लाह पे ईमान लाओ, रसूल पे ईमान लाओ, किस्मत पे, तकदीर पे ईमान लाओ, मर के उठने पर ईमान लेकर आओ। ये दुनिया एक बार पूरी खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा सही से खड़ी की जाएगी, इसके ऊपर ईमान लेके आओ। तो ये जो वो है हमारे लिए अकायद, करेक्ट है शगुफ्ता। तो जो बिलीफ है तो ये हमें अकायद बताती है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये फिलॉसफी भी बताती है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी कोई आदमी कोई डिसीजन लेता है उसके पीछे एक बिलीफ सिस्टम काम कर रहा होता है। एक आदमी कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं ले सकता कि बस ले लिया, ऐसा नहीं है। उसके सब कॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जिसे वो मानता है, जिसके ऊपर वो श्रद्धा रखता है, जिसके ऊपर वो ईमान लाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है, करेक्ट है। तो कुरान जो है वो सिर्फ कर्म कांड की किताब नहीं है, ये आपके अकीदे की किताब है, बिलीफ सिस्टम आपको बताती है, फिलॉसफी दर्शन बताती है, जीवन जीने का ढंग बताती है। इसीलिए कुरान को कहते हैं ऐसी किताब जो हमें कंप्लीट वे ऑफ लाइफ बताती है, दुनिया में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे सारे काम करना है, ये सारी बात जो है वो कुरान हमें बताती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सिर्फ ऐसी किताब नहीं है कि जिसको पढ़ लिया जाए और उससे जो है लोगों को अच्छी बातें समझा दी जाएं और पढ़ा के उनको जो है कुछ दीन सवाब पुण्य कमा लिया जाए, सिर्फ इतना मामला नहीं है। कुरान जो है वो प्रैक्टिस के लिए आई है। मतलब एक ऐसी बुक है जो प्रैक्टिकल बुक है। इसका हर फ्रेज जो है, हर वर्सेस जिसको आयत कहते हैं, हर वर्सेस जो है प्रैक्टिकली अप्लाई की जाएगी हर दौर में, यानी हर टाइम अप्लाई की जाएगी। जो भी इसको मानता है, इस पे यकीन रखता है, इस पे भरोसा करता है, उसको अमल में लाया जाएगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जिसके बारे में इवन मुस्लिम्स भी कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाते हैं, वो ये है कि कुरान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमैनिटी है। यानी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसका लॉजिकल मैंने आपको इससे पहले भी पॉइंट बताया था कि पूरी दुनिया को जिस खुदा ने बनाया है, जिस अल्लाह ने बनाया है, तो वो वही बताएगा कि पूरी दुनिया कैसे चलेगी। मतलब परिंदे कैसे उड़ेंगे, पौधे कैसे निकलेंगे, बीज कैसे बनेंगे, मछलियां कैसे तैरेंगी, पानी कब बरसेगा कब नहीं बरसेगा, इंसान को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपको अल्लाह बताए। इसीलिए और ये रूलिंग्स हैं, और रूल्स की किताब को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब कुरान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी है। अब इस पॉइंट्स पे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक मतलब जो कुरान खुद जो क्लेम करता है, जो चैलेंज करता है, जो लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, वो यही प्रेजेंट करता है। और देखिए हम इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंट्रोडक्शन में जिसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है उसका पूरा खाका आपके सामने होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि वो है क्या। अदरवाइज जैसे ये मोबाइल है, अगर मुझे इसका इंट्रोडक्शन देना है, ओ ये चालू भी हो गया, तो अगर मुझे इसका इंट्रोडक्शन देना है और मैंने इसके सिर्फ फ्रंट साइड का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, रिव्यू दे दिया, जैसे वो होता है ना यूट्यूब पे, हेलो गाइस अब हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे समथिंग, तो मैंने आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया फ्रंट साइड का, बैक साइड का इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो इसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। करेक्ट है, आप बात समझ गए होंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है कि कुरान जो है वो प्रैक्टिसिंग बुक है, ऑल ह्यूमैनिटी के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी है, ह्यूमंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, और फिर ये है कि ये कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, आपको जिंदगी गुजारने का तरीका बताती है, सिर्फ कर्म कांड नहीं बताती कि नमाज पढ़ लो, ज़कात दे दो, ऐसे बैठ जाओ वैसे बैठ जाओ, ना, पूरी होल लाइफ। आपको इवन सोचना कैसे है, थॉट प्रोसेस क्या होगी, ये भी आपको इसी कुरान में
मिलेगा। ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, अब आप बोलेंगे कि सर किताब तो इतनी पतली है, पूरे वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट हो, मतलब कैसे हो पाएगा सर, मतलब पॉसिबल नहीं है। इसका लॉजिकल आंसर ये है कि कुरान जो है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट जो है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, देखिए फिर आ गया फेथ। सबसे पहले फेथ और पिलर्स ऑफ इस्लाम में हमने सबसे पहली चीज क्या देखी थी? शहादा। शहादा में हमने 2 पॉइंट देखे थे, क्या? एक ये कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, माबूद नहीं। दूसरा पॉइंट क्या देखा था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। करेक्ट है? तो ये दूसरा पॉइंट जो है ना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि इंसान को जीना कैसे है वो कोई इंसान बताएगा। तो इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलेक्ट किया गया कि आप बताइए इस कुरान को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, फॉलो किया कैसे जाता है, कैसे इंप्लीमेंट करवाया जाता है। तो जब आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पढ़ेंगे तो कुरान का प्रैक्टिकल अगर आपको देखना है तो वो आपको हदीस में मिलेगा, प्रॉफिट मोहम्मद की सीरत में मिलेगा, बायोग्राफी में मिलेगा, और उसके बाद उनके फॉलोअर्स में मिलेगा। करेक्ट है? इतना इंट्रोडक्शन काफी है। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने रिलेट करने के लिए बताए हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन पूरी मिल सके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन ये आपको बाद में काम आएगा ताकि आप चीजों को रिलेट करके मेमोराइज कर सकें। अब आता है वो पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनेगा, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, कुरान में सबसे पहले ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग सूरत हैं, सूरत, ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में वर्सेस हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजें, अलग अलग सूरत। ठीक है, यानी टोटल कुरान में सबसे पहले चैप्टर पे आते हैं। चलो, चैप्टर है 30, सबसे नीचे पॉइंट देखिए, राउंड में लिखा हुआ है 30 पारा। 30 चैप्टर्स हैं पूरे कुरान को, जब आप उठाएंगे तो उसमें 1 से लेके 30 चैप्टर्स हैं। किसी में कम सूरत हैं, किसी में ज्यादा सूरत हैं। एक मैसेज आ गया, जुज, जुज भी, अब उधर कह रहे हैं कि सर जुज भी है। करेक्ट। तो 30 पारे हैं और उन पारे में डिफरेंट सूरत हैं, किसी में ज्यादा सूरत हैं, किसी में कम सूरत है। तो टोटल नंबर ऑफ सूरह या टोटल नंबर ऑफ सूरत वो है 114, 114 सूरतें हैं कुरान के अंदर। ये क्वेश्चन बनता है, टोटल कितने पारे हैं? 30, कितनी सूरतें हैं? 114, और आयात कितनी है, वर्सेस कितनी आयात हैं, लाइंस कितनी हैं? तो वो है 6666 समथिंग। क्योंकि कुछ लोग जो है इनकी काउंटिंग में, काउंटिंग गलत नहीं है, लेकिन किसी ने पूरी बड़ी आयत ली है, किसी ने उस आयत को ब्रेक कर दिया है, तो 0.12 आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, लेकिन टोटल जो बेसिकली जो आपको पूछेगा क्वेश्चन में, तो आपको अगर ये आंसर देगा 6664 टाइम, तो आपको यही आंसर लगाना है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड यही है। तो अगर आपसे पूछेगा हाउ मेनी आयात्स, हाउ मेनी वर्सेस इन द कुरान, दैट इज 6666। करेक्ट। अब आ जाइए सुजूद पे, सजदा करना। कुरान में जब आप कुरान पढ़ते हैं तो जब आयात आती हैं तो उसमें हुक्म आता है कि ए मोमिनो या ए इंसानो, ए मुसलमानो, तुम सजदा करो अल्लाह के सामने। तो वहां पे हमें कुरान को रख कर सजदा करना पड़ता है। तो ऐसे कुरान में टोटल 15 सजदे हैं। आप कह रहे होंगे स्क्रीन पे तो सर 14 ही दिख रहे हैं। 14 फेमस हैं और एक्चुअल में 15 है। अब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर, अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी सुजूद इन द कुरान, तो आप क्या, हम क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे 14? तो आप लिखेंगे 14। करेक्ट है, क्योंकि 14 होने पे, हाँ, अबूजर ने कहा है कि सर जुज भी हैं और जुज का नंबर भी बताया है कि टोटल 17 जुज है। ठीक है, जुज क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक, तो जुज टोटल 17 है। तो सुजूद पे आ जाइए, तो आप पूछेंगे कि सर 15 लिखेंगे क्या 14? तो आप लिखना 14। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, आप बोलेंगे कि सर 15 बोल रहे हैं, 14 लिखने बोल रहे हैं, तो आप तो याद रखिए 14। मामला ये होता है कि कोई चीज होती है कि जिसके बारे में किसी को कोई शक नहीं होता, तो 14 सुजूद में कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है, 14 तो है ही है। करेक्ट। जो एक और सजदा है 15, मतलब जो 15वां सजदा है, उसके ताल्लुक से उस पे कुछ आर्गुमेंट है।
इस वजह से उसको एग्जैक्ट नहीं लिया था। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही चीज ली जाती है जो जिसके ऊपर कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है या जिसके ऊपर कोई भी आर्गुमेंट नहीं किया जाता है। तो इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलेंगे कि कुरान में टोटल 9 सुजूद हैं। नूरीन कह रहे हैं कि 9th पारा से स्टार्ट हुए हैं सजदे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है। हालांकि इतना डिटेल क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पारा नंबर 9th, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 से सुजूद स्टार्ट होते हैं। पहले आपको सजदा नहीं मिलेगा। जब 9वां पारा स्टार्ट होगा तो वहां पहला, दूसरा, तीसरा और 30 जो पारा जो है इंपॉर्टेंट 6 सूरा स्टार्ट इन द नेम ऑफ प्रॉफिट्स। मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट्स कितने हैं, 1,24,000 समथिंग, ठीक है, 1,24,000 कमोबेश। उसमें से 6 प्रॉफिट ऐसे हैं जिनके नाम पे कुरान में सूरतों का नाम रखा गया है, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो नबी हैं या सबसे पहले प्रॉफिट हैं वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, ठीक। दूसरे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तीसरे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम, चौथे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, पांचवें हैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम और छठे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो टोटल 6 पैगंबर्स के नाम पर कुरान में सूरतों का नाम रखा गया है, ठीक। इसका सीक्वेंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसके सिर्फ आपको नंबर्स याद रखना है कि टोटल 6 हैं और इनके नाम याद रखना है कि ये 6 जो पैगंबर हैं इनके नाम से सूरह स्टार्ट होता है, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? कोई बात ऐसी है कि जो बहुत ज्यादा हैवी हो रही है, समझ में नहीं आ रही है? कुछ ऐसी तो नहीं है? अच्छा, ये आ गया वो वाला पार्ट जो मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दिया कि कुरान का मीनिंग है एजुकेटेड, कलामुल्लाह, वो कलाम जो अल्लाह का है। सोफिया ने कहा कि नो सर, सब क्लियर है, ठीक है, वो कलाम जो अल्लाह का है, ठीक है, मतलब अल्लाह के कलाम को कुरान कहते हैं। और एक होता है एजुकेटेड भी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वही, क्या कुरान आया कैसे जमीन के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि एंजल्स वाले चैप्टर में कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सॉरी, जिब्रील अलैहिस्सलाम मीडिएटर बने और वो अल्लाह से लेकर आए और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, ठीक है। सर एक स्लाइड पीछे कर दिए, मेरा लास्ट में 2 नेम रह गए हैं। ओके, नाम है हूद अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टोटल 6। इनके बारे में डिटेल थोड़ी सी आएगी सामने, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लिख लिया आपने? अब आगे चलिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको बताया था कि वो कैसे आई, तो उसका जो ईशवाणी हिंदी में और इंग्लिश में होता है इंडिकेशंस, और वो अरबिक में होता है वही इलाही, इलाह के तरफ से आने वाली वही, ठीक है, इलाह की तरफ से आने वाली आवाज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वही। तो ये कहाँ आई थी? ये सबसे पहली वही आई थी गारे हिरा में, ठीक है। गारे हिरा, गार यानी होता है केव। एक हिरा नाम का पहाड़ है, उस पहाड़ में एक केव है, उसको, सॉरी, नूर नाम की पहाड़ी है, उस पहाड़ी में एक केव है, गुफा है, उसको बोलते हैं हिरा, ठीक है। तो सबसे पहली वही जो आई थी जबले नूर, गुड 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 गुड, और सूर्य अलग, बहुत अच्छे, मैं बता ही रहा हूँ, थैंक यू सो मच। ये अच्छी बात है कि बच्चे अटेंटिव हैं। सबसे पहली वही जो आई थी वो आई थी सूर्य अलग, ठीक है, सूर्य अलग, इकरा बिस्म रब्बिकल खलक, जिसमें इकरा से वर्ड जो स्टार्ट होता है, ठीक। दूसरी बात जो है वो जो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस पहाड़ी पे थे, ये गुफा किस पहाड़ी पे है, तो नूर हिल्स पे, जिसको जबले नूर भी कहते हैं। जबल यानी होता है पहाड़ यानी पहाड़ी, और नूर यानी उसका नाम। और दूसरी बात है गारे हिरा, किस केव में अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे जहां पे फरिश्ता सबसे पहली बार आया, तो वो गारे हिरा है। कब नाजिल हुआ कुरान? तो शबे कद्र में, रमजान के महीने में एक रात है जिसको शब कहते हैं। तो कुरान जो है पूरा का पूरा रमजान के एक ही बार में नहीं उतर गया, वो थोड़ा थोड़ा करके उतरा है, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ है ये क्वेश्चन बनता है। तो शबे कद्र में
रमजान के महीने में। शबे कद्र का दिन यानी डे जो है उसको बोलते हैं शबे कद्र यानी कद्र वाली रात। और किस महीने में आया? रमजान में। एक क्वेश्चन देख लेते हैं ये किसका है। इकरा मीन्स टू रीड। शगुफ्ता वेरी गुड। आगे मैं जब डिटेल में बताऊंगा तो इंशाल्लाह आपकी जरूरत पड़ेगी मुझे। ठीक, तो शबे कद्र में नाजिल हुआ रमजान के महीने में। और तबस्सुम ने अपना वीडियो ऑन कर दिया और अभी हम इसे बंद कर देते हैं। थैंक यू सो मच। तो फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक, तो शबे कद्र में नाजिल हुआ। सब फर्स्ट सूरा ऑफ कुरान इज, ये क्या लिख दिया मैंने, फर्स्ट 7 सूरा ऑफ कुरान। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले 7 जो सूरत हैं कुरान के उसको तुवाल कहते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू रिविलेशन फर्स्ट सूरा इज सूरे अलग और लास्ट सूरा इज सूरे तौबा। जैसे कुरान उतरा है ना, एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में आज बुक के फॉर्म में नहीं है, उसके सीक्वेंस को भी चेंज किया गया है। वो भी चेंज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही करवाया है, वो हमने नहीं किया है। ठीक है, वो भी प्रॉफिट मोहम्मद के ही जरिए से चेंज किया है। तो अगर आपसे ये पूछेगा, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी ध्यान से सुनिएगा, लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट सूरा अकॉर्डिंग टू रिविलेशन, जैसे जैसे वही उतरी है, जैसे जैसे ईशवाणी उतरी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप सूरा को सीरीज में रखेंगे तो सबसे पहली सूरत जो है वो सूरे अलग है। ठीक है, सूरे अलग अकॉर्डिंग टू रिविलेशन। और लास्ट सूरा कौन सी है? सूरह तौबा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिविलेशन। अकॉर्डिंग टू मुसफ, मुसफ क्या कहते हैं? बुक। जो बुक फॉर्म में आज आप जो कुरान देखते हैं वो बुक फॉर्म में है ना, तो उस बुक के अकॉर्डिंग अगर आप पहला सूरा देखेंगे तो वो है सूरह फातिहा। और लास्ट सूरा कौन सा है? सूरह नास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनता है और लोग कंफ्यूज होने जाते हैं। आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग क्या है। अगर अकॉर्डिंग टू रिविलेशन पूछेगा तो सूरह अलग फर्स्ट है और सूरह तौबा लास्ट। अगर अकॉर्डिंग टू मुसफ पूछेगा तो सूरह फातिहा पहली है और सूरह नास लास्ट। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सोफिया कह रहे हैं कि सर किस रात में? ये जो रात है शबे कद्र की रात है ना, उसी रात को शबे कद्र कहते हैं। सर शबे कद्र की किस रात में कुरान उतरा? अच्छा ये पूछ रहे हैं सोफिया। एक्चुअली ये तो आपसे पूछेगा नहीं कि कौन सी रात में उतरा, लेकिन एग्जैक्ट इसमें सिर्फ जब कुरान जो मेंशन करता है वो ये है कि हमने सूरह मतलब कुरान नाजिल किया शबे कद्र की रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से। ठीक है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह। तो ये जो सूरत है उसमें हमको पता चलता है कि शबे कद्र में उतरा है। कौन सी नंबर की रात में उतरा है ये हमको नहीं पता। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो शबे कद्र का ही पूछेगा, रात के बारे में नहीं पूछेगा, मतलब कौन से नंबर की रात थी ये नहीं पूछेगा। तो कुरान में जो मेंशन है वो शबे कद्र है। और देखिए मैं आपको वही बता रहा था कि रेफरेंस हमारा कुरान है। क्यों? क्योंकि वहीं से हम ये ज्ञान ले रहे हैं। तो ऑथेंटिक सोर्स यही है कि शबे कद्र है, कौन से नंबर का है ये हमको नहीं पता। करेक्ट है? तो यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? अगर किसी का, हाँ शगुफ्ता, ये अभी अभी हम पूरा चैप्टर अभी हमारा हुआ नहीं है कुरान का, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल आएगी पूरी। अभी हमारे पास बहुत स्लाइड्स हैं, ये तो हम बस आज इसको वो कर रहे हैं। देखिए ये पीछे आ जाएगा सारा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ओके, लोगों को शबे कद्र तो खैर सही है, ये तो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको, तो इसलिए इसके लिए बेफिक्र रहिए। तो आज जो है
हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होगा तो वो डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं या नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। जो चीजें अभी नहीं आई हैं वो अभी आने वाले चैप्टर्स में आ जाएंगी, क्योंकि अभी हमारे सिर्फ 2 या 3 चैप्टर्स हुए हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले टाइम में हम ये सारी चीजें दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे और आराम से सब चीजों को मेमोराइज कर लेंगे और अपने एग्जाम में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो जज़ाकमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।